वाजतोषित विश्वेशम धर्म मार्ग प्रवर्तकम वंदे श्री हरिहरानंदम करपात्रम जगद्गुरु अद्वैत अनंत एक अखंड ज्ञान ही ब्रह्म है। वही लौकिक ज्ञानों के रूप में प्रस्फुरित होता है। इतना ही क्यों, वही संपूर्ण प्रपंच रूप में भी प्रस्फुरित होता है। फिर भी आरोपित प्रपंच से अनारोपित ब्रह्म या ज्ञान लौकिक ज्ञानों से वैसे ही पृथक करके समझना है जैसे मंजूसे से इशिका का निकाला जाना। वृत्ति संसर्ग से वृत्तिगत उत्पत्ति आदि वृत्ति व्यक्त स्फुरण में भी प्रतीति होते हैं। आरोपित धर्मों को बाधित कर देने पर अनारोपित ज्ञान ब्रह्म स्वरूप ठहरता है। योग वासिष्ठकार का कहना है कि अपार अपरिच्छिन्न ज्ञान स्वरूप ब्रह्म समुद्र में मनाक मननी शक्ति के योग से मन का आविर्भाव होता है। स आत्मा सर्वगो राम नित्योदित बपुर महान स मनांग मननी शक्ति धत्ते तन मन उच्चते। मनांग मन थोड़ी सी मननी शक्ति। कहा जाता है कि अखंड ज्ञान में विषयों का अध्यास ही चित्त है। विषयाध्यास तकार को हटा देने पर चिद अखंड ज्ञान हो जाता है। चित्तम चिद विजानीयात तकार रहितम यथा। इस तरह अनुमानों के आधार पर वेदांत निर्वेद्य ब्रह्म को अद्वैती निर्विकार सिद्ध करते हैं। यह भी कल्पना सर्वथा निराधार है। अद्वैतियों के अनुसार सोपाधिक ब्रह्म सर्वलौकिक प्रमाणों का गोचर होता हुआ भी निर्विकार निरुपाधिक अशेष विशेषातीत ब्रह्म वेदांत वेद्य ही है। जैसे चक्षुर मात्र गम्य होने से रूप को चाक्षुष कहा जाता है, उसी तरह उपनिषद मात्र गम्य होने के कारण ब्रह्म को औपनिषद पुरुष कहा जाता है। फिर भी ब्रह्म विद्या अनुभव अवसाना ही होती है। अतः शास्त्रीय गम्य अर्थ को बुद्धिया रूढ़ करने के लिए उपपत्तियां भी अपेक्षित होती हैं। इसीलिए श्रोतव्य से उपक्रमादि खड़विद लिंगों द्वारा उपनिषदों का ब्रह्म में तात्पर्य निर्धारण रूप विकार का विधान होता है। तात्पर्य निर्धारण रूप विचार का विधान होता है। मंतव्य से श्रुति विरुद्ध तर्कों द्वारा व्यवस्थापन रूप मनन का विधान होता है। निधिध्यासितव्य के से श्रुत एवं व्यवस्थित अर्थ का विजाति प्रत्ययनंतर अंतरित सजाति प्रत्यय प्रवाह रूप निधिध्यासन अभ्यास विवक्षित है। इसी तरह मनन निधिध्यासन रूप अंगों से युक्त श्रवण ही ब्रह्मानुभूति का हेतु होता है। इस तरह इसलिए अनुमान आदि का प्रयोग नित्यत्व आदि सिद्धि में किया जाता है। इसी दृष्टि से ज्ञान में स्वप्रकाशकत्व, अनुत्पन्न, निर्विकार, अनानत्व, आत्मत्व आदि सिद्ध करना युक्त ही है। ज्ञान दो प्रकार का होता है, एक सोपाधिक या साभास वृत्ति रूप ज्ञान, दूसरा निरुपाधिक ब्रह्म स्वरूप ज्ञान। पहले की ही उत्पत्ति आदि होती है, दूसरे की नहीं। यह विस्तार से कहा गया। उपाधिवशात
उपाधि बाधित होने पर सोपाधिक ज्ञान भी निरुपाधिक ज्ञान ब्रह्म ही ठहरता है। उपाधि रहित ज्ञान में ही वेदांती अनुत्पन्नत्व, निर्विकारत्व आदि सिद्ध करते हैं। उनमें स्वरूपा सिद्धि आदि दोष दिखाना निरर्थक है। प्रतिवादी के मत में आत्म धर्मभूत ज्ञान नित्य भी है और उसमें अनुभवत्व, स्मृतित्व, परोक्षत्व, अपरोक्षत्व आदि अवस्था रूप विकार भी होता है। परंतु दार्शनिकों की दृष्टि से विकारी सभी अनित्य ही होते हैं। एक एक में अनेकत्व, नित्य में विकारत्व बिना भ्रांति के हो नहीं सकता। उत्पत्ति विनाश वाला सब ज्ञान साभास वृत्ति रूप है, वह शुद्ध ब्रह्म नहीं। यह मान्य ही है। उसी आत्मधर्म का व्यवहार बन सकता है। वही ज्ञान आश्रय विषय सापेक्ष हो सकता है। ब्रह्मरूप ज्ञान निराश्रय निर्विषय मान्य ही है। वेदांत वेद्य ब्रह्म ज्ञान स्वरूप ही है। उसमें दृष्टित्व ज्ञातृत्व का व्यवहार वैसे ही औपचारिक है जैसे आदित्य में प्रकाशकत्व का व्यवहार। स्वरूपभूत नित्य प्रकाश के द्वारा आदित्य प्रकाशक कहा जाता सकता है। वैसे ही स्वरूपभूत नित्य प्रकाश के द्वारा आत्मा भी दृष्टा कहा जा सकता है। अन्य में वास्तविक दृष्टित्व नहीं होने से वही मुख्य दृष्टा भी माना जाता है। जैसे तरंगादि कार्यों की उत्पत्ति स्थिति गति समुद्र के परतंत्र ही है, उसी तरह चेतना चेतन सर्व प्रपंच की स्थिति गति ब्रह्म के अधीन ही परतंत्र है। इसी तरह सब प्रपंचावस्था में ब्रह्म चेतना चेतन का अंतर्यामी एवं चिद अचिद विशिष्ट चिद अचिद शारीरिक कहा गया। किंतु सभी प्रपंच वाचा रंभण होने से कार्य है और कार्य होने से अनित्य एवं अनर्थ है। अतः सदा ही ब्रह्म संबंध नहीं रहता, इसीलिए वह सदा विशिष्ट भी रहता है। सभी कार्यों को कारण से अनन्य कहा जाता है, अर्थात कारणातिरिक्त कार्य की मिथ्या कहे जाते हैं। कारण को ही सत्य कहा जाता है। अवान्तर कारणों में भी मृतिकत्व सत्यत्व कहा गया, परंतु परम कारण परमेश्वर में ही मुख्य सत्यत्व का व्यवहार होता है, इसलिए सदैव सत्यम कहा गया है। अतः यावत पर्यंत शुद्ध ब्रह्म का ही प्रयोग नहीं होता।